जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में और लक्ष्य आई चैनल में सारे मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। आपको पता है कि यूपी पेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका लग जाएगा और फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो भर दीजिएगा। अगर आप हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, स्नातक हैं, 18 वर्ष से अधिक हैं, तो ये फॉर्म आपके लिए इतना ज़रूरी है कि अगर आप ये सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं और थोड़ी-सी भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप इसको भर दीजिएगा। बहुत सारे लोग इसको भरेंगे। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपके लिए अनिवार्य है। बिना इसके सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। और अगर आप एक सरकारी नौकरी चाहते हैं तो पेट आपके लिए अनिवार्य है और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये पेट सार्थक बैच आ गया है, मात्र 299 रुपए है। आप खुद भी भरिए, खुद भी तैयारी करिए और लोगों को भी शेयर करिए। बेहतरीन तरीके से क्लासें हम आपको देंगे और एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक खत्म करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लक्ष्य लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। इसी के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और वो भी एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, आज की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सामान्य जागरूकता 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है और इसमें पहला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। आप देखिएगा मिनटों में आप कैसे इसको याद कर पाएंगे और सारे याद रहेंगे एग्जाम तक और आराम से इसके बनने वाले क्वेश्चन को सही करेंगे। टॉपिक वाइज इनको सब खत्म करेंगे। 10 दिन में ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ये वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज भारत के पड़ोसी देश, सामान्य जागरूकता का ये पहला टॉपिक है और इसको आप धैर्य से देखिएगा, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। समझाने का तरीका हमारा मैप बेस्ड रहेगा। मैप लगाएंगे और इसी मैप के आधार पर ही आपको सारा का सारा समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज भारत के पड़ोसी देशों की। ठीक है, अब भारत के पड़ोसी देशों की बात होगी तो जाहिर सी बात है भारत को समझना जरूरी है। बेटा ये जो बाउंड्री है ना, ये है भारत की। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी बाउंड्री ये क्या है, भारत की। इनके राज्यों से संबंधित एक वीडियो दूसरा आएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक ना, इस तरह से अगर हम कहते हैं तो ये भारत है। ठीक है, और ये भारत के आसपास देश कितने हैं, तो ध्यान रखना है यहां पर अगर पड़ोसी देशों की बात होती है, पड़ोसी देश कितने हैं, तो यहां पर आप देशों की संख्या बताएंगे 9 है। 9 में स्थलीय सीमा के साथ में कितने हैं, स्थलीय सीमा के साथ लगने वाले 7 हैं और जलीय सीमा में जो देशों की संख्या है वो 2 है। कैसे, अगर 2 हैं तो कौन है और 7 हैं तो कौन है, इनको बहुत डिटेल में आपको समझना है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा जो है ना, ये टापू बने हुए हैं ना, ये छोटे छोटे जो है ये बने हुए हैं, इसको हम मिला करके कहते हैं मालदीव। क्या बोलते हैं, मालदीव। एक पड़ोसी जलीय से क्षेत्र में लगने वाला, जल सीमा में लगने वाला मालदीव है। इसके नजदीक में यहाँ पर पड़ता है केरल और इधर पड़ता है ये लक्षद्वीप। ठीक है ना, ये लक्षद्वीप पड़ता है और ये पड़ता है केरल। उसके बाद दूसरा जो देश आता है उसको कहते हैं श्रीलंका। श्रीलंका और मालदीव ये दोनों देश कैसे हैं, ये जलीय सीमा में स्थित भारत के पड़ोसी देश हैं। अब अगर 7 देशों की बात करते हैं तो इन 7 देशों में कौन कौन से हैं, तो बेटा सबसे बड़ी बाउंड्री बनाने वाला 1 नंबर पर कौन सा है, ये बांग्लादेश है। ठीक ना, दूसरे नंबर पर सबसे लंबी बाउंड्री बनाने वाला चीन है। तीसरे नंबर पर सबसे लंबी बाउंड्री बनाने वाला पाकिस्तान है। 3 देश याद हो जाएंगे, 2 पहले से देश याद हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम चौथे देश की बात करते हैं, जो स्थल खंड में स्थित चौथा देश कौन सा है, तो उसमें सबसे लंबी बाउंड्री अब चौथे नंबर पर किसकी है, तो बेटा ये है नेपाल, नेपाल की है। 5वें नंबर पर कौन सा देश है, तो यहां पर ये बाउंड्री बनाता है, 5वें नंबर पर देश है जिसे आप कहते हैं म्यांमार। ठीक है ना, पड़ोसी देशों में आता है, ध्यान रखना है, एक ग्रुप समूह है दक्षिण, उसमें नहीं आता है म्यांमार, तो यहां पर आप इसको 5वें नंबर पर काउंट करेंगे। उसके बाद 6ठे नंबर पर फिर आता है भूटान। ये वाला देश कौन सा है, इसको कहते हैं भूटान। ठीक है ना, भूटान का नंबर कितना है, 6 है। तो भूटान की जो सीमा है वो अब काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6ठे नंबर पर आती है। 6ठे नंबर पर भूटान की सीमा की लंबाई है और लगभग अगर हम कहें तो 699 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम सबसे छोटे देश की बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटी बाउंड्री बनाने वाला पड़ोसी देश ये है, जो कि अफगानिस्तान है। क्या नाम है, अफगानिस्तान है। ठीक है ना, अफगानिस्तान है। देशों की संख्या कितनी हो गई जरा काउंट कर लीजिए। एक देश बांग्लादेश नंबर 1, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, 5वां म्यांमार, 6ठा भूटान, 7वां अफगानिस्तान।
टोटल स्थलीय सीमा में कितने देश हैं जो बाउंड्री से लगते हैं, भारत की सीमा से लगते हैं, वो हैं 7। और 2 देश ऐसे हैं पड़ोसी देश जो जल की सीमा से लगते हैं, उसमें एक है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। चलिए ये बात तो हो गई। अब जरा ये देख लेते हैं किसकी बाउंड्री कितने किलोमीटर की है और कितने राज्यों से लगती है, ठीक है ना। तो जरा यहीं पर एक मैप हम और चेंज करते हैं, इसी को मिटा देते हैं और इसी से हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं इस देश की, भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री है, सबसे लंबी बाउंड्री है किसकी है, तो ये देश है बांग्लादेश। अच्छा लंबी बाउंड्री है तो जाहिर सी बात है बाउंड्री की कुछ किलोमीटर में लंबाई भी होगी, ठीक है। लंबाई होगी तो लगभग कितनी होगी ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर आप डालेंगे 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये पहले नंबर पर सबसे लंबी बाउंड्री है। और अगर कहें सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ में है, तो सबसे छोटी बाउंड्री ये इतनी भारत से जुड़ती है और इसे हम कहते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी है। छोटी है तो कितनी होगी, 106 किलोमीटर। तो ये अफगानिस्तान की भारत से जो सीमा लगती है वो सबसे छोटी है। अब बात करते हैं हम लोग कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा करती है। तो अगर हम दूसरे नंबर की पूछते हैं तो बेटा आपको ध्यान रखना है यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा इतना और यहां से लेकर के ये इतना, ये भाग चीन के साथ लगता है ना, ये चीन है। और चीन की जो सीमा है वो दूसरे नंबर पर आने वाली भारत की सबसे लंबी सीमा है। ध्यान रखना ये यहां से लेकर के इतना ये पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा तीसरे नंबर पर आती है। पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई तीसरे नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर सबसे लंबी आती है चीन की, पहले नंबर पर आती है बांग्लादेश की। अच्छा चीन की आती है दूसरे नंबर पर तो कितनी होगी, तो ध्यान रखना है 3488 किलोमीटर। ये चीन के साथ में सीमा लगती है, ठीक है। और यहां पर ये वाला भाग पड़ता है तिब्बत, इधर तिब्बत है, इधर अक्साई चीन है, ये वाला तिब्बत का भाग है। और ये वाला जो है हमारा देश है जिसे आप कहते हैं उत्तर का राज्य अरुणाचल प्रदेश, पूरब का राज्य अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की सीमा तीसरे नंबर पर है, इसकी जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर है। ये आपको नंबर याद रखने हैं, नंबर जरूर याद रखना है कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर सबसे छोटी और दूसरी सबसे छोटी बाउंड्री लगती है भूटान के साथ में, ठीक ना। कितनी है, ये वाला देश कौन सा है, इसे कहते हैं भूटान। और भूटान की जो सीमा है वो है 699 किलोमीटर। कितनी है, 699 किलोमीटर। नेपाल की नहीं है, गलती से भी नेपाल को मत लगाइएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेपाल दिमाग में रहता है कि अच्छा नेपाल छोटा सा देश है, नेपाल होगा, या अब तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी, क्योंकि बहुत टेढ़ी मेढ़ी सीमा है। और उसके बाद में हम बात करते हैं इस पड़ोसी देश नेपाल की। जो नेपाल की सीमा है वो जो है भारत की 1 2 3 चौथे नंबर की सबसे बड़ी सीमा है। चौथे नंबर पर सीमा सबसे लंबा साझा करता है कौन सा, तो ये है नेपाल। अच्छा चौथे नंबर पर नेपाल है, तो नेपाल की सीमा होगी लगभग कितनी, है ना, एक आइडिया क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान रखना है नेपाल की सीमा है 1751 किलोमीटर, मतलब 1751 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। अभी कौन सी बाउंड्री के किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। अब उसके बाद एक देश और आता है, कितने देश हो गए, एक हो गया भूटान, 2 हो गया चीन, 3 हो गया, 4 नेपाल हो गया, 5 अफगानिस्तान हो गया, 6 जो है पाकिस्तान हो गया। एक देश सातवां पड़ता है, मैं इधर इसको मिटा करके बता देता हूं। इधर पड़ता है वो देश जिसे आप कहते हैं म्यांमार, ठीक है ना। यहां से लेकर के यहां पर ये देश पड़ता है जिसे आप म्यांमार कहते हैं, ठीक ना। अगर म्यांमार की सीमा देखते हैं तो ये 7वां पड़ोसी देश है, 7वां पड़ोसी देश है और इसकी सीमा नेपाल से छोटी है। ये ध्यान रखना, कभी कभी कंपेयर करने को आता है, तुलना करने को आता है तो आप मिस हो जाते हैं कि यार नेपाल की, अच्छा नेपाल की छोटी होगी क्योंकि नेपाल छोटा सा, म्यांमार बड़ा लंबा दिखता है साइड में पूरा का पूरा, तो नेपाल म्यांमार की बड़ी होगी। तो लेकिन बेटा म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेपाल की सीमा भारत से लंबी है, भारत से मतलब भारत में लंबी सीमा नेपाल की है और उसके बाद में म्यांमार की है, म्यांमार के बाद में फिर भूटान की है और सबसे छोटी अफगानिस्तान की है। ये आपने क्लियर कर लिया और सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको ये नहीं भूलना है, अगर ये आप भूल जाते हैं तो फिर मान के चलिए कि फिर जो है
फिर बचा ही क्या है। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा इनके हम पड़ोसी देशों की राजधानियां भी देख लेते हैं कि आखिर इनके जो राजधानी क्षेत्र हैं वो क्या है। भारत की राजधानी तो आपको पता ही है ना, नई दिल्ली है, नई दिल्ली है ना। सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं, राजधानी यहां पर पड़ती है ना, इसका नाम है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। यहां पर अफगानिस्तान की राजधानी पड़ती है जिसे आप कहते हैं काबुल। ठीक है ना, चीन की राजधानी यहां पर पड़ती है, थोड़ा सा आगे पड़ती है, जिसे आप कहते हैं बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। नेपाल की राजधानी यहां पर पड़ती है काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। भूटान की राजधानी क्या पड़ेगी बेटा, इसका नाम है थिम्पू। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पेट में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। और बांग्लादेश जिसकी सीमा सबसे बड़ी साझा करती है, बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। ठीक है, याद रहेगा, ढाका हो गया, थिम्पू हो गया, काठमांडू हो गया, बीजिंग हो गया, काबुल हो गया, इस्लामाबाद हो गया। और अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है नैपीदा। ठीक है ना, कहीं कहीं पर नैपीडा मिलता है, कहीं कहीं पर नैपीदा मिलता है, तो ध्यान रखना है ये रंगून वगैरह नहीं है, पहले की रंगून यंगून थी, लेकिन आज की जो राजधानी है वो है नैपीदा। अच्छा, दो जो समुद्री बाउंड्री पे लगे हुए देश हैं, जरा इनकी भी राजधानी समझिएगा, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी चेंज हो चुकी है, पहले क्या हुआ करती थी, पहले होती थी कोलंबो, लेकिन अब कोलंबो हो गई है चेंज। अब क्या हो गई है, तो अब यहां पर हो गई है श्री जयवर्धने पुरकोट्टे। ठीक ना, क्या हो गई है, श्री जयवर्धने पुरकोट्टे। अगर आपको याद रखते हैं कि श्री जयवर्धने पुरा, कहीं कहीं पर जयवर्धने पुरा आता है, तो ये श्रीलंका की राजधानी है। ठीक है ना। अब जो कोलंबो राजधानी थी, कोलंबो को आर्थिक राजधानी बना दिया गया है, कोलंबो श्रीलंका की आर्थिक राजधानी हो गई है। और यहां पर पड़ता है देश जिसे आप कहते हैं मालदीव। ठीक है ना, और मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। ठीक है, तो आपने 9 पड़ोसी देश को देख लिया, 9 पड़ोसी हो गए, और 9 पड़ोसियों की बाउंड्री देख ली, लंबाई देख ली, और किस दिशा में है ये देख लिया, और साथ में देख लिया इनकी राजधानी। अच्छा हाँ, बहुत बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन और, कि ये बताइए कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा देश है। तो आप सीधे से बाउंड्री खींचेंगे जो यहां पर आपकी आती है, जिसका नाम है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है ना, IST बोलते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ठीक है ना, IST इलाहाबाद की नैनी होकर के गुजरती है, और इधर से एक रेखा बीचों बीच से गुजरती है जिसे आप कहते हैं कर्क रेखा। ठीक ना, कर्क रेखा आपको पता है कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है होकर के, तो आपको पता है यहाँ से गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और फिर इधर जो है आप जाएंगे तो त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये यहां से अगर कहेंगे तो अब बताइएगा कि भारत के उत्तर में कौन है, तो भारत के उत्तर में एक देश चीन हो गया, दूसरा देश नेपाल हो गया, और तीसरा देश भूटान हो गया। ठीक है ना, इन 3 देश ये भारत के उत्तर में है। ठीक है ना, ये उत्तर में है। अगर पूर्व देश की बात करते हैं तो पूरब देश में अगर इधर देखें तो ये पूरब है, पूरब में है बांग्लादेश और म्यांमार। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा फंसता है, सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है, पश्चिम में कौन सा देश है। तो पहले तो अगर वास्तव में पश्चिम में देखे हैं तो बेटा पश्चिम में कोई देश नहीं है, पश्चिम में कोई देश नहीं है, लेकिन कमीशन कहीं कहीं पर पाकिस्तान को मानता है, तो पाकिस्तान को आप पश्चिमी देश कह सकते हैं। लेकिन पश्चिमी देश को हम यहां पर देखते हैं, यहां पर ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो ये जो अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है, इन दोनों देशों को हम उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित देश कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये दोनों देश हैं उत्तर पश्चिम में स्थित। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना। उत्तर में कौन है, तो उत्तर में ये 3 देश हैं, चीन है, नेपाल है, भूटान है। पूर्व में कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है और म्यांमार है। और उत्तर पश्चिम में कौन से हैं, तो ये दोनों देश आ जाएंगे। पश्चिम में वैसे कोई देश, क्योंकि यहां से ही कर्क रेखा देखिए गुजरती है, और कर्क रेखा में कोई देश है नहीं, थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। अगर यहां से हम देखें तो यहां से पश्चिम में पड़ेगा, लेकिन पश्चिम में मानक के हिसाब से नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान को मानते हैं। अगर विकल्प में आए तो कर दीजिएगा। और दक्षिण में कौन से हैं, तो दक्षिण में एक ये है और एक ये है, इसका नाम है बांग्लादेश और इसका नाम है मालदीव।
ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। अब इसके साथ एक पॉइंट और आपको याद रखना है, वो पॉइंट क्या है जरा समझने का प्रयास करिएगा कि यहां पर 3 ऐसे देश हैं जिनकी विभाजक लाइनें हैं। इसको नोट्स के रूप में आप बनाते जाइएगा। अगर आप हमारे पेड बैच में हैं तो आपको ये सारा का सारा बढ़िया विधिवत आपको ये नोट्स के रूप में मिल भी जाएगा। 3 जो है लाइनें हैं। एक रेखा है जो अफगानिस्तान से यहां तक है, भारत में 106 किलोमीटर लंबी है, बाकी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसे हम एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं डूरंड लाइन, है ना, डूरंड रेखा। अगर हम ऐतिहासिक दौर से देखते हैं तो सबसे पुरानी रेखा यही है, ठीक है ना। ये डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1893 में, ठीक है ना। अच्छा, क्यों हुआ था? उस समय पर रूस का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा था कि रूस लगातार अपने जो है एरिया को विस्तारित कर रहा था। तो यहां पर भारत में जो अंग्रेज उस समय थे, है ना, जिनको हम भारत सचिव कह सकते हैं, है ना, विदेश सचिव कह सकते हैं, भारत की तरफ से थे ब्रिटेन वाले। तो वो उस समय सचिव बनाते थे, उनको अपने भारत को सिक्योर करना था, है ना। उनका नाम था मार्टिमर डूरंड, है ना। ये डूरंड लाइन इसी उन्हीं के नाम से ही बनी हुई है, मार्टिमर डूरंड। इन्होंने, ये जो भारत सचिव थे, इन्होंने 1893 में एक समझौता किया और समझौते के तहत इस एरिया में सबसे ज्यादा रहते थे पश्तून, है ना, पश्तून जनजाति के लोग रहते थे। जनजातियां यहां पर बहुतायत में रहती थी और इन्हीं को पश्तून जनजातियों को विभाजित करके इनका आधा आधा हिस्सा इधर उधर कर दिया। सबसे ज्यादा परेशानी पश्तून जनजाति को हुई और ये जो है पूरी तरह से रूस और अंग्रेजों के मध्य था। अगर अंग्रेज क्योंकि भारत में थे तो हम मानते हैं कि भारत और रूस के मध्य विभाजक लाइन इसको बनाई गई थी, ठीक है ना। और वर्तमान में इसको यहां पर देखेंगे पीओके पड़ता है ना, पीओके, जो वर्तमान की हमारी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री है, वो ये डूरंड रेखा कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई। 1893 डूरंड रेखा, रूस और भारत के मध्य, याद रखिएगा। अच्छा, क्योंकि उस समय पर पाकिस्तान बटा ही नहीं था 1800, तो ये पूरा का पूरा भारत आता था, तो यहां पर ये पूरा का पूरा एरिया भारत में आता था, भारतीय उपमहाद्वीप में आता था, पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद अगर दूसरी लाइन की बात करते हैं तो देखिए बेटा, इधर था तिब्बत, ठीक ना, तिब्बत था, और इधर था ये वाला जो राज्य पड़ता है, इसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों एरियो को मिला करके यहां पर चीन से बाउंड्री एक निर्धारित की गई, इसको हम कहते हैं मैकमोहन, क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। और इसके बारे में भी बहुत सारा जो है आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन आपके लिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। एक समझौता हुआ था, शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता, 1924 की बात है, सॉरी 1914 ईस्वी में, 1914 की बात है, शिमला सम्मेलन हो रहा है, शिमला सम्मेलन हो रहा है और इसी शिमला सम्मेलन के दौरान शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता के तहत अरुणाचल प्रदेश में एक सीमा निकाल दी जाती है और एक सीमा तिब्बत की तरफ से विभाजित कर दी जाती है। लेकिन ध्यान रखना है, चीन इसको नहीं मानता है क्योंकि तिब्बत उस समय स्वतंत्र स्वायत्त था नहीं, और तिब्बत के साथ समझौता कैसे हो सकता है, यह लगातार चीन का विवाद चलता है। चीन कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश में जो बाउंड्री लाइन मैकमोहन ने खिंचवाई, और ये भी मैकमोहन भी उस समय पर ये मान चलिए कि भारत सचिव रहा करते थे, है ना। ये भी जो है ना, ये जो है इनका नाम था हेनरी मैकमोहन, और ये भी विदेश मंत्रालय देखते थे, सचिव हुआ करते थे। तो इन्होंने चीन के साथ समझौता करके इस बाउंड्री को निर्धारित कर दिया, है ना, मैकमोहन लाइन को। और मैकमोहन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश में गुजरती है, चीन आज भी नहीं मानता है। चीन यहां तक के हिस्से को कहता है ये हमारा है, गलत तरीके से निर्धारण किया गया है, और इसी का परिणाम था 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। इसी का कारण था भारत और चीन युद्ध हुआ था। वो आज भी इस वाले एरिया में कब्जा करना चाहता है और हमारा देश कहता है कि नहीं हमारा है और हम इस पे लड़ेंगे। अच्छा, साथ में 1947 में हमारा देश विभाजित हुआ। 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली तो उसी समय पर यहां पर पाकिस्तान और भारत को लेकर के लगातार विवादों में आ गया, है ना, हिंदू मुस्लिम को लेकर के यहां पर विभाजन हुआ। अब इसमें दो देश थे, एक पाकिस्तान बना और एक ये बांग्लादेश जो आज का है, इसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। पूर्वी पाकिस्तान किसे कहते थे? पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश को कहते थे। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइनों का एक ही नामकरण किया गया था, और नामकरण क्या है? रेड क्लिफ। याद रहेगा बेटा, इधर डूरंड लाइन है 1893, इधर मैकमोहन लाइन है 1914, और इधर रेड क्लिफ है 1847, सॉरी 1947। 1947 में ही इस लाइन का निर्धारण किया गया था। 1947 जैसे ही देश का विभाजन हुआ, 2 दिन बाद आप समझिए 15 अगस्त आ रहा है, कल 15 अगस्त है, 17 अगस्त 1947 को इस लाइन का निर्णय लिया गया, और इस लाइन के माध्यम से इतना माइग्रेशन हुआ करोड़ों लोगों का,
जमीन गई, जायदाद गई, है ना, बहुत सारा घर गया। तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर प्रभावित हुआ, पंजाब प्रभावित हुआ, राजस्थान प्रभावित हुआ और गुजरात प्रभावित हुआ। ये राज्य आप समझिए कि अधूरे अधूरे हो गए इस लाइन की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी विभाजक लाइन बनाई गई और इसी रेड क्लिक के रूप में हम पूर्वी पाकिस्तान को भी देखते हैं, अर्थात बांग्लादेश को देखते हैं, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर में आज ही इसी लाइन को लेकर के यहाँ पर एलओसी, है ना, पीओके विवाद चल रहा है, जिसको हम शॉर्ट में एलओसी कहते हैं, है ना। ये एलओसी लाइन यहाँ पर की गई और आज भी बाघा बॉर्डर वगैरह आप देखते हैं तो ये तभी की निर्धारण की वजह से बना हुआ है। तो अगर हम आज पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो बेटा ये आपके पड़ोसी देश हैं और इन पड़ोसी देशों को आप इतने डिटेल में आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है पेट का एक क्वेश्चन आपके लिए सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरे टॉपिक को हम दूसरे वाले में कवर करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन, ये क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पेट के स्पेशल बैच में तो आप लक्ष्य लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए या हमारे 92 36 57 57 73 नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद।